अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नोमान। नोमान। जी। नोमान, कितने बहन भाई हो? हम 5। कितनी बहनें कितने भाई? 4 बहनें थी तो अभी 3 हैं, 2 भाई हैं। 2 भाई हैं। जी। फिजा की कितनी उम्र है? 21 साल। 21 साल। जी। फिजा पढ़ी हुई थी? जी। कहाँ तक? अंडर मैट्रिक थी वो। अंडर मैट्रिक थी? जी। मैट्रिक क्लियर नहीं हुआ? नहीं। क्या करती थी? जॉब करती थी या घर पे? जॉब की है से 1 महीना। 1 महीना? जी। क्या जॉब की? मेडिसिन कंपनी में। अच्छा, फिर कंटिन्यू क्यों नहीं किया जॉब को? घर वालों का की भी मर्जी नहीं थी, हमारी भी मर्जी नहीं थी, तो कि ज़ाहिर सी बात है घर की बच्ची है। हाँ। तो अच्छा नहीं लगता। ठीक है। तो वो इस बात को मान गई थी। नहीं मानती थी? मान गई थी। अच्छा। हाँ, घर में ही थी तो थोड़े से गुस्से वाली थी। कोई बात कहें तो ज़रा सा भी ऊंची आवाज़ से उसे बोल दें तो वो नाराज़ हो जाती थी। ठीक है। लाडली थी? लाडली थी। अब्बू की लाडली थी, अम्मी की? अब्बू की भी, अम्मी की भी, सब की लाडली थी। अच्छा। तो बस मैं भी घर में नहीं था, अब्बू पे भी ज़ाहिर बात है काम पे थे, तो घर वालों ने कहा है कुछ काम के लिए, तो गुस्सा हुआ है, घर से चली गई। हम घर में शाम को वापस आए। घर वालों के साथ कुछ झगड़ा हुआ? जॉब पे? जॉब पे नहीं हुआ। हाँ। घर के कामों का कोई मसला हुआ। घर के रूटीन के जो काम है। जो रूटीन के काम है। ठीक है। तो ना तो सब ने कहा शायद बहन की तरफ गई है, पुप्पो की तरफ गई है, नाराज होकर निकल गई। जी। तो अक्सर वैसे जब भी नाराज होती या पुप्पो के घर ताया लोगों के घर चली जाती। तो कितने दिन बाद वापस आती? वापस आ जाती थोड़ी देर तक, फिर वापस चक्कर लगाया घंटे 2 बाद वापस। फिर आप लोग भी समझे कि अभी भी गई है? हाँ, हमने यही समझा कि ताया लोगों के घर होगी, बहन लोगों के घर या पुप्पो के घर होगी। ठीक है। तो शाम को जब अब्बू भी घर आए, मैं भी आया। कितने बजे? तकरीबन मैं मगरिब टाइम आया, अब्बू थोड़े से पहले आ गए। अब्बू ने बताया कि फ़िज़ा घर पे नहीं है। तो पहले तो हमने कॉलें की लेकिन नंबर नहीं, क्योंकि घर में मोबाइल पड़ा हुआ था, तो घर वालों ने बताया मोबाइल भी नहीं है। मोबाइल नहीं लेकर गई? मोबाइल लेके गई है। अच्छा। क्योंकि घर में जो मोबाइल पड़ा था वो घर पे नहीं था। ठीक है। तो हमने कॉल मिलाई, नंबर नहीं मिला। तो दूसरे दिन सुबह हमें पता लगा कि वो लाहौर है। कैसे पता चला? कॉल पे रब्ता हुआ फिजा से? फिजा से। फिजा ने कॉल किया आप लोगों ने? हमने की। हमने कहा कि कहाँ पे हो? कहती है मैं परेशानी क्या? हाँ, मैं लाहौर हूँ, दाता दरबार। तो फिर उसने कहा कि आप पैसे भेजे, मैं वापस आ जाऊंगी। हमने पैसे भेजे। कैसे भेजे? इजी पैसा पे। कितने? 2500 रुपया भेजा। उसके मोबाइल में था इजी पैसा अकाउंट? नहीं, उसने नंबर दिया था। किसी का? किसी का। वो जो नंबर दिया था वो किसी लड़के का था कि वो लड़के का था। अच्छा, ठीक है। वो ग्रोह का ही बंदा था। उस टाइम तो हमें नहीं पता था। जाहिर है। हमने कहा कि इजी पैसा वाले दुकान वाले किसी का नंबर होगा। तो हमने भेजा, दूसरे दिन मोबाइल बंद हो गया। जब आप लोगों ने पैसे भेजे तो उसके बाद मोबाइल बंद हो गया, फिजा का नंबर बंद हो गया। अच्छा, ठीक है। बिल्कुल। तो फिर हमने राब्ता वगैरह किया, नहीं हुआ। तो ज़ाहिर सी बात है हम ढूंढते रहे, परेशान रहे। तो फिर उसने मुझे कॉल की 13 तारीख को। 13 तारीख को व्हाट्सएप पे। अच्छा, लेकिन अपने नंबर से? जी, घर वाले ही नंबर से। ठीक है। लेकिन मेरा व्हाट्सएप बंद था। अच्छा। तो मैंने 2-3 घंटे बाद व्हाट्सएप ऑन किया, देखा कॉल लगी है घर वाले नंबर पे। तो मैंने ट्राई की, नंबर नहीं मिला। तो मैंने अब्बू को बताया, मैंने कहा कॉल आई थी लेकिन अभी नंबर बंद जा रहा है, तो व्हाट्सएप भी बंद है। तो परेशान हो गए। तो हमने कहा पता नहीं कहाँ पे होगी, कैसे होगी। तो कुछ दिन बाद फिर मैसेज आया मोबाइल पे। कितने दिन बाद? ये मैसेज आया, एक 15 तारीख को, एक आया 22 तारीख को। ठीक है। कि घर वालों अब्बू के नंबर पे ही आया, छोटे मोबाइल पे। अच्छा। SMS आया। ठीक है, ठीक है। तो टाइप किया हुआ था कि अब्बू मैं ठीक हूँ, मैं काम कर रही हूँ, तो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा। अब्बू को फिर तसल्ली हो गई। 22 तारीख को फिर मैसेज आया कि अब्बू मैं काम कर रही हूँ, मैं थोड़ी देर तक आपको कॉल करती हूँ। ठीक है। तो अब्बू ने हमें बताया कि मैसेज आया है, नंबर मिलाया, फिर नंबर बंद।
फिर उसके बाद ना कॉल आई ना मैसेज आया। फिर हमें 22-25 दिन बाद शाह जी ने कॉल की। घर से जब गई है जी जी, उसके बाद कॉल पर भी राब्ता रहा, 1-2 दिन रहा रहा 1-2 दिन रहा, दाता दरबार रुकी रही जी 2 मरतबा मैसेज भी किया। जी जी हम ये क्या कह सकते हैं हम कि जब ये रावलपिंडी से निकली है जी जी, लाहौर पहुंची है तो जी, कितने जी। दिन राब्ते में रही? 2 दिन या 3 दिन? जब दूसरे दिन पहुंची उस दिन कॉल हुई, 1 दिन हो गया। तो फिर 8 तारीख को कॉल हुई। फिर उसके बाद 13 तारीख को मुझे ही जो कॉल उसने की है। मैसेजेस भी तो आते रहे ना? मैसेज तो 2 ही आए हमें। हाँ ठीक है, यानी 7-8 दिन राब्ते में थी। वो उसने तो खुद नहीं किए, राब्ता तो था ना? राब्ता था उस मतलब मोबाइल पे। मैसेज करके नंबर बंद कर देती जी, जी। थी या कॉल पे जी, बात जी। हुई नंबर बंद। 7-8 जी, दिन जी। आपसे बात होती रही लड़की की? मतलब है कि वक्फे से हुई ना। वक्फे से। जी जी ठीक है। वक्फे। अच्छा, फिर उसके बाद जब नंबर बंद हो गया, जी ज़ाहिर है आप लोग परेशान हो गए कि परेशान किधर हो चले गए। गई, आ जी, क्यों जी। नहीं रही वापस? जी फिर जी, तो फिर हमारे अपने घर में एक और फोत की होगी, कज़न फोत हो गया हमारा। अच्छा, तो खानदान में? जी जी, वो भी चचाजाद भाई था। तो फिर हम उस गम में भी थे। तो फिर हमें कॉल आई शाह जी के शरकपुर थाने से। उन्होंने बताया कि आपकी बच्ची की हमें लाश मिली है। तो हमने डीएनए करवाया है, फिंगर करवाए, जो भी इन्होंने किया है। इन्होंने कहा है कि आपकी बच्ची का ये नाम है, आपका ये नाम है। हमने कहा सही है। उन्होंने कहा आप अपना व्हाट्सएप दें, सैयद सदाकत शाह साहब ने। तो हमने व्हाट्सएप नंबर दिया उनको, तो उन्होंने हमें पिक्चर भेजी। तो हमने तसल्ली की कि यही हमारी बच्ची है, शनाख्त हो गई। तो फिर हम दूसरे तीसरे दिन इधर आए, तो फिर हमने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। फिर मुद्दई बने आप? फिर हम मुद्दई बने। फिर सदाकत शाह साहब, डीपीओ साहब, इन्होंने बड़ा तावन किया हमारे साथ। इन्होंने मुकम्मल जो मुल्ज़मान हैं वो गिरफ़्तार कर लिए हैं और वो भी जुडिशल उन्होंने कर दिए हैं। आगे हम दरख्वास्त करते हैं अफसरान से कि हमें जो इंसाफ दिया जाए और मुल्ज़मान को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। अपनी बहन के कातिल देखे हैं आपने? जी। कौन लोग हैं, जानते हो? जी जानते हैं। जानते हो? जी जी। बताएं, डिटेल बताएं। इम्तियाज़ नाम है एक लड़के का। अच्छा। एक का आशिक है। अच्छा। एक शुएब है। ठीक है। एक मरियम गुल है। इनसे पूछा कि भाई क्या किया था मेरी बहन ने? जी। क्या कहते हैं? कहते हैं कि हमने मारा है। हमने मारा है? जी। पैसे लिए हैं हमने, ये किया है वो किया है। आपको पता है इस बात का कि आपकी बहन को बेचा गया? जी। कितने रुपए में? 6 लाख रुपए में। कहाँ पर? ये इधर सिंध में। सिंध में? जी जी। उस शख्स तक पहुंचने की कोशिश की जिसने बहन की कीमत 6 लाख रुपया लगाई? जी, कोशिश में लगे हुए आप? जी जी। कोई आपने दरखास्त दी, कोई बात की आपने आला अफसरों से, कोई रिक्वेस्ट की? फिलहाल तो हमारे साथ चल रहे हैं जी। तो जब भी हमें बुलाते हैं हम आ जाते हैं, कहते हैं कि हम आगे जा रहे हैं। जो मुल्ज़मान इन्होंने पकड़े हैं दूसरे दिन हम इधर पहुंच गए। ठीक है। तो अच्छे चल रहे हैं हमारे साथ। जो आपकी बहन के कातिल हैं, जी, जो मुल्ज़मान हैं, जी, दाता दरबार से जिनके हत्थे ये चढ़ी एक गैंग के हाथ थे, ऐसा ही है ना? जी जी। उन खवातीन को, जिसमें खवातीन भी शामिल थी और मर्द भी शामिल थे, उनको जानते हो? 4 तो गिरफ्तार हैं। इससे पहले उनको नहीं जानते? नहीं, उससे पहले नहीं जानते। कहीं बहन किसी को पसंद तो नहीं करती थी? नहीं, ऐसा सोच के मुझे बताओ। ऐसा कोई उसने हमें नहीं पसंद बताया। होता ही है ना, बच्चियों की पसंद होती है, मैंने उधर शादी करनी है, वो लड़का मुझे पसंद है, कोई ऐसा मामला था? लेकिन नहीं, उसने ये बात हमें तो नहीं की थी। कभी नहीं हुई ऐसी कोई बात? ऐसी बात। बहन के पास कितने फोन नंबर्स चल रहे थे? 2 थे, एक उसका अपना था, एक घर वाला का, अब्बू का था। ओके। बहन का शनाख्ती कार्ड बना हुआ था? जी जी। अपना था उसका? अपना था। जो 2 नंबर्स उसके पास चल रहे थे वो उसके अपने शनाख्ती कार्ड से इशू हुए थे या आप लोगों ने? नहीं, एक अब्बू के आईडी कार्ड से इशू हुआ था। अच्छा। एक उसका अपना था। ओके। कौन सा मोबाइल था, छोटा बटनों वाला या? नहीं, टच था। टच मोबाइल था? जी जी। चेक किया था कभी बहन का मोबाइल के कोई मसला? जी, चेक करते रहते थे, मैं खुद चेक करता था।
कुछ निकला कभी? नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, कभी नहीं। जो बहन जॉब कर रही थी जिस पर आपको प्रॉब्लम था या फैमिली को प्रॉब्लम था कि नौकरी ना करो, जी जी। वो क्या चाहती थी, वो क्यों जॉब करना चाहती थी? नहीं, वैसे ही उसने अब्बू को कहा है कि मैं ज़रा आपके साथ जाया करूँगी, थोड़ा सा मैं इजी हो जाऊँ, रिलैक्स हो जाऊँ। तो मुझसे पूछा, मैंने कहा प्रॉब्लम तो नहीं है, तो कहती है नहीं भाई एक आध महीना करूँगी मैं। तो मारा पीछा तो नहीं था? नहीं नहीं, कुछ नहीं। बच्चे बदजन हो जाते हैं? जी जी, नहीं बदजन हो जाती हैं? नहीं नहीं, कुछ भी ऐसा कोई मामला? ऐसा कोई मामला नहीं। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनो जो मैं बात करने लगी हूँ। आपकी बहन की लाश मिली खेतों से। जी जी। शेखुपुरा पुलिस को जब इत्ला मौसूल हुई कि यहाँ पर एक लड़की की लाश पड़ी है, ध्यान से मेरी बात सुननी है। जी जी। जाहिर है पुलिस फौरन मौके पर पहुंची। जी जी। शरकपुर वाले पहुंचे, यहाँ से डीपीओ पहुंचे। जी जी। इन्होंने देखा कि लाश किसी की पड़ी है। जी जी। अब पुलिस अपने तौर पे जब कोई डेड बॉडी देखती है तो वो फौरन अपने आसपास चेक करती है, कहीं कोई अगवा का पर्चा तो नहीं दर्ज हुआ, किसी ने मार के तो नहीं फेंक दिया। जी जी। जाहिर है शेखुपुरा पुलिस ने ये काम किया। जी जी। कोई ऐसा पर्चा नहीं था जिसमें इस लड़की का नाम हो। अब पुलिस के पास इस लड़की का मुद्दई कोई नहीं है। जी जी। पुलिस के पास कंप्लेन कोई नहीं है। जी जी। ठीक है, उस लड़की का नाम नहीं पता, वो डेड बॉडी है, बता तो नहीं सकती। जी जी। अपने तौर पे पुलिस ने कार्रवाई का आगाज किया। जी जी। कितनी अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात बहुत अच्छी बात। आपका भी तो काम था ना, जब बहन घर से गई थी तो आप कहीं रावलपिंडी के किसी थाने में एप्लीकेशन देते, कोई FIR करवाते कि भाई हमारी बहन जो है वो नहीं मिल रही है, उसका नंबर बंद हो गया है। हमसे तो राब्ते में थी, तो हमने यही कोशिश की कि राब्ते में तो 3-4 दिन 5 दिन थी ना, महीना पूरा तो राब्ते में नहीं थी ना। वक्फे से मैसेज आता रहा ना। हाँ। तो हमने यही कोशिश की कि अगर मोबाइल से ही हल हो जाए, थाने तक ना जाना